नमस्कार। हीलिंग विद फीलिंग में मैं प्रज्ञा त्रिवेदी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज एक अलग विषय लेते हैं जिस पे बहुत पहले बात हुई थी एक बार की टीन एज बच्चों के साथ कैसे हम लोग बातचीत करें, लेकिन उसी का एक पहलू और है कि टीनेजर बच्चों के साथ हम लोग टीनेजर बच्चे हमारी बात क्यों नहीं मानते हैं या हम लोग उनसे लंबी बातें कई बार नहीं कर पाते। मैंने इस बीच में जब एक टीनेज बच्चों पे एक वीडियो बनाया था, उसके बाद आज ये वीडियो बना रही हूँ, शायद 5-6 महीने बाद। इस बीच में बहुत सारे पेरेंट्स से बातचीत वैसे ही होती रहती है, तो ये पता चला कि बहुत सारे पेरेंट्स ये बोलते हैं कि मैं तो बात करना चाहती हूँ या मैं तो बात करना चाहता हूँ, लेकिन बच्चा ही हट जाता है, वहाँ से बात नहीं करता, या हम लोगों ने शुरू से बात नहीं की तो अब ऐसा लगता है कि क्या बात करें। तो इसके लिए एक बहुत छोटी सी बात पहले 1-2 लाइन में कहना चाहूँगी कि जिनके बिल्कुल 2-2.5 साल के बच्चे हैं तो अभी ही ये कोशिश करें कि उससे कहानियाँ सुने, उससे कुछ घटनाएं उसकी आप बीती दिन भर की, कोई स्कूल की या अभी घर में है तो घर की बातें उससे ऑफिस से आके आप सुने उसकी भाषा में, और पूरे पेशेंस के साथ सुने। ये करते करते एक दिन ऐसा होगा कि जब वो टीन एज में आएगा तो भी आपको अपनी हर बात वो बताएगा, लेकिन इसकी कोशिश आपको बचपन से करनी होगी। तो ये एक छोटी सी बात थी, लेकिन हम लोग आज बात कर रहे हैं कि टीन एज बच्चों से हम लोग कैसे संवाद बनाए रखें, कैसे हम उनसे कम्युनिकेशन रखें, ये बात थी। तो एक चीज़ कहना चाहूँगी कि एक तो 2-3 कारण होते हैं कि बचपन से हम लोगों ने उनके साथ बातचीत नहीं की होती है अगर, तो फिर बड़े होने पे जाके एकाएक बातचीत आपकी नहीं हो सकती, वो बहुत कठिन होता है, क्योंकि टीन एज बच्चे धीरे धीरे अगर वो गुमसुम रहते हैं या अंतर्मुखी हैं, अपने में खोए रहते हैं, तो उसमें फिर उनके मन में घुसना बहुत कठिन होता है। लेकिन आप अगर पहले से उनके मन में हैं, आपकी उनकी बात होती रहती है। बचपन से ऐसा था कि आप खेलते हैं साथ में, आप लोग बातें करते हैं, बहुत एक दूसरे से हर बात शेयर भी करते हैं, और खूब अगर जो पेरेंट्स खेलते रहे हैं बच्चों के साथ, तो वो लोग बड़े होके भी उसी टाइप का बिहेव करते हैं। उसमें अगर कोई बच्चा अचानक अगर गुमसुम हो जाता है तो आप बिल्कुल बात कर सकते हैं जाके, और वो आपसे शेयर भी करेगा अगर आप उसे बहुत अच्छे से बात करके पूछेंगे तो। लेकिन बहुत बचपन से बात ना की हो तो थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो ये कोशिश करें कि अगर बचपन से बात आप नहीं कर पाए और आपका बच्चा थोड़ा सा अपने आप में व्यस्त हो गया, अपने कमरे में रहता है, बातचीत नहीं करता, तो धीरे धीरे कोशिश करनी पड़ेगी। बिल्कुल भी इसमें पेशेंस खोने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूर वो बात करेगा जिस दिन उसे ये लगेगा कि हाँ आप उसके के सचमुच दोस्त हैं, या आप उसे कोई सीख देने, या आप उसे इंस्ट्रक्शंस देने, या आप उसे हमेशा कुछ सिखाने के लिए ही नहीं आए हैं। इसीलिए कहती हूँ कि जब भी बच्चों से बात करना हो तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखें कि हमेशा एक इंस्ट्रक्शन देने या आदेश देने की मुद्रा में बात ना करें, तो बच्चे बात करेंगे आपसे। दूसरा, बहुत सारे पेरेंट्स ये बोलते हैं कि जब मैं निकलता हूँ तो वो सोया रहता है, और जब मैं रात को आता हूँ तो वो अपने फ़ोन में व्यस्त रहता है बच्चा। या पहले जब, अभी तो बच्चे घर में है, लॉकडाउन रहा है इस बीच में 10-11 महीने से, स्कूल्स भी बंद रही हैं, लेकिन इसके पहले ये स्थिति रही कि कई बार बच्चे सुबह 7 बजे निकल जाते थे और उसके पिता, मतलब आप लोग सोए रहते थे, तो ऐसा होता था कि बातचीत नहीं हो पाती थी। आप जब आए तो वो जल्दी सो जाता था, क्योंकि वो जल्दी उठता था सुबह स्कूल के लिए बच्चा। तो ये एक टाइप का गैप रहा फादर्स और बच्चों के बीच में। लेकिन यहाँ फादर मदर दोनों की चूंकि बात हो रही है, तो कोशिश करें कि थोड़ा सा सुबह उठने का समय एक उनका जल्दी रखें, और ये भी जान लीजिए कि आप जल्दी उठने को कहेंगे तो वो बिल्कुल नहीं उठेंगे। ये सारी चीज़ें अनुभव करने के बाद मैं आपसे कह रही हूँ। तो इसके लिए बेटर है कि जो बच्चे थोड़े से हेल्थ कॉन्शियस हैं या नहीं है, तो आप चर्चा में ये कह सकते हैं कि चलो हम लोग सभी, पूरा परिवार आपका, आप लोग 4 लोग हैं या 3 लोग हैं, तो हम लोग सभी वॉक पे चलते हैं सुबह। तो ऐसी कोई दूसरे माध्यम से आपको बातचीत का समय उससे निकालना होगा उसके साथ, क्योंकि अगर आप ये सोचेंगे कि बैठ के मैं रोज इससे बातचीत करूं तो उतनी सुबह न वो उठेगा, और उठेगा तो चिड़चिड़ा के उठेगा, आपकी बात नहीं सुनेगा कि इतने सुबह आपने क्या ये प्रवचन देने या लेक्चर देने के लिए मुझे उठाया है। तो हमेशा याद रखें कि प्रवचन देने या लेक्चर देने या कुछ बात कहने के लिए न बुलाएं कभी भी, बल्कि हमेशा साथ रह के फिर अपनी बातें बीच बीच में शेयर करते रहें। और इसके लिए होगा कि सुबह जो आपका समय है तो उसमें साथ में वॉक कर सकते हैं, साथ में जिम जा सकते हैं, साथ में कोई एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। ये फादर्स के लिए है। मदर्स के लिए एक अच्छा समय होता है जबकि वो आजकल तो बच्चे घर में ही हैं, और या वो जब स्कूल से आता है बच्चा,
तो वो खाना वगैरह जब खाता रहता है तो आप उसके साथ में बात कर सकती हैं, लेकिन उसकी सारी चीज़ें उससे सुने, पहले बताएं ना। बस एक ही कोशिश करनी है टीन एज बच्चों के पेरेंट्स को कि सुने ज़्यादा, बताएं कम। और जिस दिन आप ये करने लगेंगे, अपने आप वो फिर आपकी सुनने लगेगा एक समय के बाद। सबसे पहले कोशिश लेकिन यही करनी है कि सुने ज़्यादा, उसकी सुने, वो क्या चाहता है, वो क्या किस दौरान किस स्थितियों से गुजर रहा है, उसके जीवन में क्या चल रहा है, ये सारी बातों का ध्यान रखें। बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि कई बार बच्चों को हम लोग करियर अगर बात भी करते हैं तो हम लोग ये कहते हैं कि पढ़ाई कैसी चल रही है। हमें लगता है कि बच्चों से बात करने का एक ही मुद्दा होता है कि पढ़ाई कैसी चल रही है या करियर के विषय में तुम क्या सोच रहे हो। टीन एज बच्चों के साथ अक्सर ये होता है, हम लोग समझ भी नहीं पाते और हम लोग एक मानसिक एक तरीके का उन पे प्रेशर डालते हैं। और ये प्रेशर डालिए, ज़रूर डालना चाहिए, इसलिए कि बच्चों का करियर बहुत महत्वपूर्ण है, मैं जानती हूँ, पढ़ाई बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मैं जानती हूँ, लेकिन उसका एक तरीका है। आप कड़वी गोली मीठे कवर को में लगा के भी खिला सकते हैं। आप कड़वी गोली हमेशा अगर सोचेंगे कि वो कड़वी गोली मैं उसके मुंह में डालूं और वो मुंह भी न बिगाड़े, तो ऐसा संभव नहीं। इसलिए कभी भी करियर की बात या पढ़ाई की बात डायरेक्ट न करें, बल्कि और अभी क्या चल रहा है इन दिनों, तो वो खुद बोलेगा कि पापा मैं चाहता हूँ कि मैं ये कर लूँ। बेटी है तो बोलेगी कि मैं चाहती हूँ कि मैं इस तरीके से कर लूँ। तो फिर आप बताएं कि चलो ठीक है, हम चर्चा करते हैं इस बारे में, या तुम्हारा इसमें रुचि है तुम्हारी इस विषय में, तो ठीक है तुम इसमें आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जो भी बात करने के लिए आपको सबसे पहले पढ़ाई की चर्चा या करियर की चर्चा न निकाल के उसकी अन्य गतिविधियों की चर्चा करना पड़ेगा। उससे सुनना पड़ेगा कि उसके जीवन में क्या चल रहा है। कई बार ऐसा होता है कि पढ़ाई, आप लोग को लगता है, हमको लगता है पेरेंट्स को, कि पढ़ाई और करियर ही सब कुछ है बच्चे के जीवन में। आप नहीं जानते कि टीन एज बच्चों के जीवन में इतना कुछ गुजर रहा है आजकल कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और अगर हम नहीं सुनेंगे उसको या हम नहीं सपोर्ट करेंगे, तो बच्चों को कोई सपोर्ट करने वाला अगर नहीं मिला तो वो गलत रास्ता पकड़ सकता है, या कोई ऐसा मिल गया गलत सपोर्ट करने वाला तो वो बिगड़ सकता है बच्चा। इसलिए अब हमारा बच्चा है चूंकि वो, इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम लोग उसके साथ बहुत ज़्यादा कूल होके बात करें, उसकी बातें ज़्यादा से ज़्यादा सुनने की कोशिश करें, क्योंकि जितना बोलेगा उतना खुलेगा और जितना आप बोलेंगे उतना वो चुप होगा। बिल्कुल सीधा सा गणित है। जितना आप बोलेंगे, आप इंस्ट्रक्शंस देंगे, आप बोलेंगे आप तुम पढ़ो, पढ़ना अच्छा होता है, पढ़ोगे नहीं तो बनोगे क्या, करियर ये बनो, मैं ये बन नहीं पाया इसलिए तुम्हें बनना है, आप इंस्ट्रक्शन देते रहिए, वो सुनता रहेगा। एक टाइम के बाद वो एक कान से सुन के निकालता जाएगा। लेकिन आप उसका सुनने की जिस दिन कोशिश करेंगे, हो सकता है वो ये कहे कि उसको पढ़ाई में रुचि नहीं है, वो कुछ और करना चाहता है, वो बिजनेस करना चाहता है, या वो पढ़ के MBA करके बिजनेस करना चाहता है, या वो कुछ और कोई और लाइन में जाना चाहता है। लेकिन उस लाइन में अगर स्कोप है, या आपको जो भी लगता है उससे संबंधित, उसे जानकारियां जुटा के दें, उसकी मदद करें, तो बच्चे बातचीत करेंगे, वरना बच्चे बातचीत नहीं कर सकेंगे आपसे। कई बार पेरेंट्स कहते हैं कि हम लोगों के पास बच्चे के पास जाके बैठो और वो उठ के चला जाता है। ये ऐसी स्थिति में क्या कैसे बात की जाए उसके साथ। तो इसके लिए एक चीज़ कहना चाहूँगी कि कई बार जब वो कोई चीज़ ऐसा होता है कि कोई चीज़ उसने शेयर की, कोशिश की शेयर करने की, तो हम लोग अक्सर उस समय झिड़क देते हैं कि नहीं अभी नहीं, अभी ये अभी बात करने का समय नहीं है। या ऐसा होता है कि कई बार वो अपने किसी इमोशनल अटैचमेंट के बारे में आपको कहीं इंगित करने की कोशिश कर रहा हो। बहुत कम बच्चे ऐसा करते हैं, मैं बता रही हूँ, बहुत कम बच्चे ऐसा कर पाते हैं, जिनके पेरेंट्स से घुले हुए होते हैं वो करते हैं। लेकिन उसमें भी 90% पेरेंट्स ऐसे रहते हैं कि अगर कुछ सुनते हैं कि ऐसा कोई इमोशनल इन्वॉल्वमेंट उनका हो रहा है, तो हम लोग झिड़कते हैं उनको और कहते हैं कि ये उम्र नहीं है ये सब करने की, ये कर रहे होगे तो पढ़ोगे कब तुम, ये कर रहे हो तुम स्कूल जाके, तुमको इसलिए हम पैसे खर्च करते हैं। और आप एक चीज़ जानिए कि हर उम्र का एक की अवस्था है, और वो अवस्था उसको उसके जीवन में आनी ही है। बहुत 2-5% बच्चे ऐसे होंगे कि शायद उनके जीवन में ये चीज़ें नहीं आती होंगी, और इन चीज़ों को बहुत सहजता से लें। अगर वो आपको कोई ऐसी बात शेयर करता है कि उसके लाइफ में ऐसा कुछ चल रहा है कि वो कहीं इन्वॉल्व हो रहा है इमोशनली, तो उससे बताएं कि ये सब बिल्कुल सहज है, थोड़ा सा तुम कोशिश करो। तो आप उसकी मदद करें कि वो कोशिश कैसे करे कि उस चीज़ों से थोड़ा सा ध्यान हटा के वो पढ़ाई में लगा सके अपना ध्यान। तो उसमें उसकी मदद करें, न कि उसको उलाहना दे के या उसको डांट टपट के
और ज़्यादा आप अपने से दूर कर लेंगे और ज़्यादा वो उस बात में इन्वॉल्व होगा जिससे हम दूर करना चाह रहे हैं। तो बच्चों के साथ में कैसे बातचीत करें ये हम लोगों को देखना पड़ेगा। एक और बात कहना चाहूँगी कि हमेशा मुद्दा पढ़ाई और करियर ना हो तो फिर किस बारे में चर्चा करें जिससे वो बातचीत करना शुरू करें। तो कोई भी हो सकता है। लड़के हैं तो आप, मैंने पहले भी कहा था कि आप गाड़ियों की बात करें, पॉलिटिक्स पे बात करें और कुछ कुछ भी बात कर सकते हैं आप। तो धीरे धीरे जब आप दूसरे विषयों पे बात करेंगे, लड़कियां हैं तो आप उसकी कोई रुचि, उसकी कोई हॉबी से रिलेटेड बात कर सकते हैं, उसकी फ्रेंड्स के बारे में जानें। और धीरे धीरे जब आप उससे बहुत सारी बातें, किसी मूवी की बात कर सकती हैं, लड़कियां हैं तो फैशन में अभी क्या है, क्या ब्रांड अच्छा है कपड़ों का, ये सब बच्चों को पसंद आता है। आपकी रुचि नहीं भी है तो इन सब बातों में जब आप इन्वॉल्व होंगे उनके साथ तो वो अपनी वो बातें भी शेयर करेंगे जो वो समझते हैं कि शेयर शायद आपसे नहीं कर पाते वो, या आप समझते हैं कि उन विषयों पे हमें बात नहीं करना चाहिए। हर एक विषय पे बात करना चाहिए बच्चे के साथ। कोई भी विषय ऐसा नहीं है कि हमें बात नहीं करना चाहिए। वो परंपराएं छोड़ दीजिए जो हमारे समय में थी कि हम लोग पेरेंट्स आंख दिखाते थे और हम लोग बैठ जाते थे। अब वो समय नहीं रहा। अब हर विषय पे बात करने की बात है, आंख से आंख मिलाने की बात है। और जब वो करेंगे तो बच्चा आपके साथ होगा। अपने बच्चे को अपने साथ रखना है, साथ मतलब मन से साथ। तो फिर मन से उसके साथ आपको जुड़ना भी होगा, उसकी बातें सुननी ज़्यादा होगी और कहना कम होगा। जब आप बहुत सुनना शुरू कर देंगे तो वो कहना हर बात कहेगा भी और आपकी सुनना शुरू कर देगा। तो पहले अगर उसे कुछ बताना है तो उसके पहले आपको सुनना ज़रूरी है। तो बच्चे के साथ उसकी हर बात सुनिए, अच्छे श्रोता बनिए बच्चे की नज़र में, और उसके बाद फिर वो आपकी बात सुनेगा। आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले विषय के साथ।